खूब खुशियाँ पाते हैं। हे खग मृग मधुकर श्रोणी, माने पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों से राम पूछते घूम रहे हैं, क्या देखी सीता मृगनयनी। ये रामचरितमानस का हिस्सा है। क्या देखी सीता मृगनयनी। इसी को देखकर तो सती को मोह हो गया कि ये भगवान है, ये तो आम आदमी की तरह रो रहे हैं पत्नी के वियोग में। अभी उस पर हम आएंगे। कुल मिलाकर ये दोनों चले गए। अब विष्णु जी ने अपना काम ही करना छोड़ दिया, वो बैठ गए एकदम विक्षिप्त अवस्था में। महादेव भी बैठ गए। ब्रह्मा जी को पता चला कहा ये तो दिक्कत हो जाएगी। भाई हर डिपार्टमेंट काम करता है तभी सरकार चलती है। अब कोई डिपार्टमेंट हड़ताल पे चला जाए, संहार करना, अब रचना भी मैं करूं, पालन भी मैं करूं, संहार भी मैं करूं, संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने तुरंत दक्ष प्रजापति को बुलाया कि भैया कितने दिन इतना लोड हम लेंगे, अगर इतना बड़ा यज्ञ कोई एक आदमी के ऊपर डाल दीजिए तो बेचारा मर जाएगा। तो कहें इधर आओ, दक्ष प्रजापति को बुलाया, कहें तुम जाकर हिमालय में तपस्या करो, माँ को प्रसन्न करो, वापस ले आओ। पता नहीं इन लोगों ने क्या कर दिया। अब घर की बात उनको नहीं पता चली, जबकि वो आंख बंद करते तो सब जान जाते, लेकिन वो जानना भी नहीं चाह रहे थे पति पत्नी के बीच क्या हुआ। ये उन दोनों के बीच का मैटर है, तीसरे को उसमें नहीं पड़ना चाहिए जब तक बहुत आवश्यक ना हो। तो किसी को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, जबकि सब जान तो गए ब्रह्मा जी, लेकिन उन्होंने कहा देखो ऐसा है, माँ को वापस लाना है। अब दक्ष प्रजापति हिमालय पर गए और उन्होंने तपस्या किया। महाराज उनकी तपस्या से माँ प्रसन्न हुई, माँ प्रकट हुई। माँ ने कहा बोलो क्या चाहिए। दक्ष प्रजापति और सारे देवी देवता हाथ जोड़ के माँ को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे माँ ऐसी ऐसी समस्या है। माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पत्नी के गर्भ से सती रूप में जन्म लेने को तैयार हूँ। दक्ष खुशी खुशी ब्रह्मा जी को बताकर घर गए। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी के गर्भ से सती माँ का जन्म हुआ। वो इतनी सुंदर थी ये है कि दक्ष प्रजापति के यहाँ वो पहुंच गए और दक्ष प्रजापति के यहाँ नारद जी ने माँ को देखा। माँ छोटी सी गोद में खेल रही थी। माँ ने मन ही मन नारद जी ने प्रणाम किया, कहे माँ लीला में है, ये तो सती है। सती का अर्थ होता है उस जैसा कोई और नहीं, जो सिर्फ सत्य को पहचानता है वही सती। धीरे धीरे माँ बढ़ने लगी। नारद जी को पता चला माँ ने जन्म लिया है दक्ष के यहाँ, तो कहे बचपन में वो दिखती कैसी है, जो इतनी शक्तिशाली है, वो छोटी सी बच्ची रूप में कैसी दिखती हूँ। और एक नारद जी को देखिए कि मैया का दर्शन करने दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गए और उनका खिंचाव भगवान शिव की तरफ, क्योंकि वो शिव के लिए ही पैदा हुई थी। उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी शिव को पाने के लिए। अंत में शिव प्रसन्न हो गए और अंत में दक्ष प्रजापति ने एक स्वयंवर रचा। दक्ष प्रजापति चाहते ही नहीं थे कि शिव से इनका विवाह हो। उसकी एक अलग कहानी है, बहुत सारे कारण हैं कि दक्ष प्रजापति जी उनसे नाराज चल रहे थे। उसके कई कारण हैं। उसमें एक कारण ये कि एक सभा में सब लोग बैठे थे, शिव आए, कुछ मतलब दक्ष आए, कुछ लोग उठे, शिव नहीं उठे, मतलब बहुत सारे इसमें मतांतर हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ये रुद्र थे, तो चूंकि दक्ष समझते थे कि रुद्र तो मेरे अंतर्गत आते हैं तो मैं इनको क्यों पूजूं। तो इस तरीके से बहुत सारी इसमें कहानियां जुड़ी हुई है महाराज। तो दक्ष प्रजापति जो है उनको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते थे शिव को। कुल मिलाकर जो भी बात हो, दो बड़ों के बीच की बात है, उस पर ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। जब दो बड़ों के बीच की बात हो तो बच्चों को दूर से प्रणाम करो, दोनों श्रेष्ठ हैं अपनी अपनी जगह पर। तो दक्ष प्रजापति और शिव के बीच का मतांतर, इसलिए सती के कहने के बावजूद दक्ष ने स्वयंवर बुला लिया। बहुत बड़ा स्वयंवर की रचना हुई। सती को कहा वरमाला लेकर आओ। सती ने देखा महादेव को तो इन्होंने निमंत्रण दिया ही नहीं है, लेकिन सती फिर भी वरमाला लेकर आई। अब
अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आजकल जो बारात में दूल्हे लोग करते हैं, मैंने कहा ना मेरी कथा थोड़ी अलग तरह की है, इसमें एक अलग ही आनंद आपको मिलेगा, आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दक्ष प्रजापति जो है, जो करने जा रहे हैं महादेव, मैं दूल्हों से कहना चाहता हूं, आजकल आप लोग बारात लेके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बड़े मर्यादा के साथ बारात लेके जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि मदिरा पी लेंगे बारात के नाम पे, और कुछ दूल्हे राजा भी पी लेते हैं। कुछ जगह मैंने देखा, अपने से उठ नहीं पा रहे हैं। जरा आप सोचिए, ससुराल में जाकर अगर आप ऐसी हरकत करेंगे, आपके सास ससुर जो होने वाले हैं उनको कितनी शर्म आएगी। दूसरी बात, उनके साथ जो दोस्त जाते हैं दूल्हे के, वो बरमाला स्टेज पे पहुंच करके नाना प्रकार की हरकतें करते हैं महाराज। सब लोग नहीं, कुछ लोग पता चला दुल्हन आई तो दूल्हे को उठाकर ऊंचा कर दिए, कहे बरमाला डालो, अब वहां तमाशा लगा हुआ है। अरे भैया, ये दुल्हन आपके घर की होने वाली बहू है, ये आपके घर की इज्जत है, भरे समाज में उसका हंसी मत उड़वाइए। कैसे बेचारी वो क्या करे। एक लड़की सर झुकाए खड़ी है, बरमाला हाथ में लिए हुए है, और अगर आप सर और ऊंचा करवा देंगे तो फिर वो कैसे पहुंचेगी, फिर अब उसको भी कुछ लोग टांगे, मजाक हो जाएगा वहां पर। तो मैं हाथ जोड़ता हूं, हमारे शंकर भगवान से इस कथा से सीखिए कि दूल्हों को करना क्या चाहिए। हमारे शंकर भगवान ने क्या किया। तो कुल मिलाकर के सती ने बरमाला लिया, बरमाला लेकर के खड़ी हो गई, वहां शिव नहीं उनको दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा, हे शिव, आपके सिवा मैं किसी और को चुन भी नहीं सकती, आपका हमारा तो जन्म जन्म का बंधन है। कहते ना हिंदू धर्म में विवाह एक जन्म का नहीं होता, 7 जन्मों का बंधन होता है, 7 जन्मों का। और ये तो देवों के देव महादेव हैं। तो कहने लगी कि मैं तो आप ही के लिए जन्म ली हूं, ये बात आप भी जानते हैं। तो ये दक्ष प्रजापति अब थोड़ी मूर्खता कर रहा है, लेकिन हे शिव, आइए और मुझे स्वीकार करिए। जबकि शिव वहां दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था उस स्वयंवर के लिए। जब मां ने इस तरफ पुकारा तो शिव आकाश में आकर स्थिर हो गए। भगवान को जब उसका भक्त पुकारता है तो भगवान आता है महाराज, बस पुकारने में ताकत होनी चाहिए। अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हैं तो आपके पुकारने पर भगवान आएगा, विश्वास रखिए। मैं लिख के देने को तैयार हूं कि अगर आप शास्त्र मर्यादित जीवन जी रहे हैं तो भगवान आएंगे आपकी आवाज पर। भगवान को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मर्यादा में रहते हैं। तो कुल मिलाकर के मां ने पुकारा, महादेव आ गए, और जैसे ही मां ने बरमाला उठाया, और उठा करके आजकल के दूल्हे सीखिए, उन्होंने एक पंचाक्षर मंत्र पढ़ा। पंचाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। ओम अलग से लगाया जाता है, ओम ओमकार है। उ अ म, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों मिलकर ओम शब्द का रचना हुआ है। उ अ म, ओम, ये अलग से जोड़ा जाता है मंत्रों में। लेकिन नमः शिवाय 5 अक्षर पंचाक्षर मंत्र, इसमें ओमकार को लगाकर, प्रणव लगाकर इसको और संपूर्ण कर किया जाता है। तो मैया ने कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
और जैसे ही कहकर भगवान महादेव ऊपर हैं, इन्होंने माला ऐसे उठाया जहां तक उठा सकती थी और उनके चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने जमीन की ओर माला छोड़ा, अपने हाथ से ऐसे छोड़ा। महादेव ऊपर से धड़धड़ाते हुए नीचे आए, एकदम बड़ी तेजी से आए, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और माला जमीन पे गिरने से पहले अपने गर्दन को आगे करके माला को पहन लिया। मेरे देवों के देव महादेव और ये कि पत्नी का अपमान न हो जाए, उसका माला अगर जमीन छू जाएगा तो लोग कहेंगे बताओ शंकर शंकर करती है, शंकर तो आए नहीं। तो आ करके जमीन पे माला छूने गिरने से पहले पहन लिया, और पहनने के बाद जब आपको कोई सम्मान दे महाराज तो आप झुक जाइए, झुक करके उस सम्मान को ग्रहण करिए। अगर आप सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं तो झुक कर करिए, विनम्र होकर करिए। कुल मिलाकर के महाराज सती और महादेव का विवाह हुआ दक्ष के न चाहने के बावजूद, और वो लेकर के कैलाश आते हैं। ससुराल में बहुत लोगों की नहीं पटती है। महादेव भी कहे दक्ष प्रजापति से क्या लेना देना, अपनी पत्नी को लेकर वो आ गए। आराम से सब लोग रह रहे थे, और बाकी की कथा आपको बहुत अच्छा मालूम है, उसको मैं बहुत विस्तार में नहीं ले जाऊंगा। कुल मिलाकर के एक यज्ञ के जानबूझकर दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रखा महादेव का अपमान करने के लिए, और महादेव को निमंत्रित नहीं किया। और अंत में महादेव को जब निमंत्रण नहीं मिला तो महादेव तो योगी आदमी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा अरे इतने मेरे दीवाने हैं, एक नहीं सही। बड़े लोगों के पास आदमी की कमी थोड़ी है महाराज, उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी जरूरत है। उनके पास आप जैसे हजारों नहीं करोड़ों अरबों, आपको अगर वो बड़ा व्यक्ति मिल गया तो आपके जीवन को बदल सकता है, वो आपको जरूरत है उनकी। तो महादेव ने कहा जाने दो, दक्ष प्रजापति नहीं समझ रहा है तो जाने दो। वो अपना ध्यान कर रहे थे, लेकिन मैया तो मैया, और ऊपर से मायका, माताओं को मायका का शब्द ही अलग लगता है। तो माँ ने कहा हम तो जाएंगे। महादेव ने कहा मत जाओ, बिना बुलाए जाओगी, अपमान तुम्हारा होगा। अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लोगी, मेरा अपमान तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा। कहने हम तो जाएंगे, हमारा तो मायका है, आप दामाद हो, आप नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको जिद थोड़ी ना कर रही हूँ, आप मत जाओ, लेकिन मेरा तो मायका है और मायके में तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। आप दामाद हो, आपको जब तक नहीं बुलाए आप मत जाना, लेकिन मेरा तो मायका है, मैं तो जाऊँ। अंत में माँ की बात मान करके महादेव ने कहा ठीक है जाओ। और आप सभी जानते हैं वहां क्या हुआ। दक्ष ने बहुत अपमान किया, अपमान करने के बाद माँ को बर्दाश्त करती रही। अंत में उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का इस यज्ञ में भाग निकाला गया है, लेकिन महादेव के लिए कोई स्थान भी नहीं, कोई भाग भी नहीं। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिता ने कहा अरे उस अवघड़ का तुम भी उसके साथ अवघड़ हो गई हो, अरे वो भभूत लगाता है, ये करता है, वो करता है। जब आदमी किसी से गुस्से में होता है तो पता नहीं कहाँ से बुराई ढूंढ ढूंढ के बताता है। दक्ष ने लगा महादेव की बुराई। वहां पर दधीची ऋषि बैठे थे, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने सावधान किया ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। नहीं सुना तो दधीची वहां से उठ के चले। बाकी लोग बैठे रहे महाराज। माँ के क्रोध बढ़ता गया, और क्रोध की अग्नि में अपने आप में इतना, माँ इतनी शक्तिशाली है, जब पति के बारे में बात उसने उल्टा सीधा कहना शुरू किया। उन्होंने कहा देखो तुम मेरे पिता हो, तुमको तो मैं हाथ भी नहीं लगा। देखिए माँ से सीखिए कि तुम पिता हो, तुमको तो मैं हाथ नहीं लगा पाऊंगी, वरना कोई और मेरे पति के बारे में कहा होता ना महाराज तो आज मैं बता देती उसको, लेकिन तुम मेरे पिता हो इसलिए चलो तुमको हाथ नहीं लगाएंगे। तो कहे फिर क्या करोगी मेरी, तो कहे बस तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तुम पिता हो, पिता का भी सम्मान है। देखिए माँ से सीखिए। कहते ना 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 आप मेरे पिता हो, आपको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हाँ आपके दिए हुए, आपके द्वारा जो मेरा ये शरीर पैदा हुआ है, मैं इसी शरीर को जला दूंगा। बातें खत्म, पिता पुत्री का संबंध खत्म। और वहीं पर वो बैठ गई, योगाग्नि को प्रज्वलित किया। और मेरी मैया, ताली मत बजाइएगा भैया, मेरी मैया ताली मत बजाइए, मेरी मैया धूं धूं कर करके उनके शरीर से आग निकलने लगी।
लगभग मृत होकर के वो वहां यहां आज अलग हो गए, पति पत्नी से बिछड़ गई। दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, आज दोनों अलग हो गए महाराज, दोनों अलग हो गए। महादेव को पता चला, महादेव क्रोध में आ गए, कहे मेरी पत्नी का, अरे मेरा अपमान तो ठीक है, मेरी पत्नी का अपमान। उन्होंने अपनी जटा में से एक हिस्सा खींचा, पटका, वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र के साथ वहां मां काली भी प्रकट हो चुकी थी। सबने मिलकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ तहस नहस कर दिया, उसका सर काट दिया गया। फिर ब्रह्मा जी भागते हुए गए महादेव के पास, क्योंकि यज्ञ या पूजा अनुष्ठान अधूरा रह जाए तो ये और दिक्कत होती है, फिर तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिए यज्ञ है, ये कथा है, अनुष्ठान है, इसे पूरा करना जरूरी होता है। ब्रह्मा जी भाग के महादेव के पास गए, कह रहे अनर्थ हो जाएगा, पृथ्वी नहीं बचेगी, यज्ञ पूरा करवाइए, अनुष्ठान पूरा करवाइए। और आप महादेव हैं, ठीक है उसने दुष्टता तो की है, मैं माफी मांगता हूँ, मेरा ही औलाद है, मैं पिता होकर आपसे माफी मांगता हूँ। और आप तो सारी दुनिया के रचयिता हैं, आप तो जानते हैं महादेव कि माँ फिर आएगी आपके पास गौरा बन के, ये मत होने दीजिए। महादेव गुस्से में बहुत थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर, जब दो बड़े आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की बात सुन लेते हैं, तो ब्रह्मा जी के कहने पर महादेव गए वहां पर, फिर से सब कुछ सही किया गया और दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सर लगाया गया। विश्वकर्मा जी से कहा गया बकरे का सर लगाओ, क्योंकि बहुत मैं करता है, बकरा भी मैं करता है। जब देखो मैं बहुत लोग आदत होती मैं, अरे हम सब मिल के करिए, हम संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मानासि जानताम, ये तो हमारा वेद कहता है, साथ चलिए, संगच्छध्वम, साथ चलिए। हम तो हमेशा साथ चलने पर विश्वास करते हैं, अकेला चना भाड़ कहां फोड़ सकता है। कुल मिलाकर के यज्ञ संपन्न हुआ। महादेव ने सती को उठा करके कंधे पे रखा और चल पड़े, लगे तांडव करने, पृथ्वी हिलने लगी, हुआ कि प्रलय हो जाएगा। भगवान विष्णु से लोगों ने कहा, भगवान विष्णु रोने लगे, कहने लगे अरे मेरी माँ है। कहे नहीं, जब तक इस, जैसे आपके यहाँ कोई मौत हो जाए तो आप लोग जल्दी से जल्दी बड़े बूढ़े कहते हैं अंतिम संस्कार करो, नहीं तो लोग रो रो के पागल हो रहे, शरीर हट जाएगा, धीरे धीरे लोग शांत हो जाएंगे, हटाओ जल्दी जल्दी। बड़े बूढ़े कहते चलो श्मशान ले चलो, चलो भाई चलो, औरतों को हटो, चलो, क्योंकि जब तक लाश रहेगी घर में रोना पीटा मचा रहेगा। तो कहे अब इस पार्थिव शरीर को जो है हटाना पड़ेगा महादेव से, वरना महादेव शांत नहीं होंगे। तो महादेव को पता न चले सुदर्शन चक्र से, सुदर्शन चक्र कांपने लगा। कहे अरे बाप रे क्या करवा रहे हैं। कहे जाओ मैया को वहां से हटाओ उनके कंधे से। सुदर्शन चक्र ने छोटे छोटे टुकड़े मां के करने शुरू किए। शंकर भगवान तांडव में लगे, उनको पता भी नहीं चल पा रहा था। सुदर्शन चक्र डरता जाता कि कहीं भगवान जान गए तो मेरा तो हो गया। लेकिन कुल मिलाकर मां को, और जहां जहां मां के अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ की रचना हो गई। शक्ति पीठ। और अंत में जब तो मां प्रकट हो गई। महादेव बहुत गुस्से में थे। मां आसमान में कहें क्या कर रहे हैं आप। पत्नी मरने के बाद भी पति से मिलती है महाराज, मिलती है। एक पत्नी ने अपने पति को चिट्ठी लिख करके वो रख दी थी, कही थी मेरे मरने के बाद इसको पढ़ना। जब वो मर गई बूढ़े में होने के बाद, तो पति ने अंतिम संस्कार किया, सब कुछ किया। एक दिन उसको याद आया कि मेरी पत्नी ने कहा था एक चिट्ठी हमने यहाँ रखी है, मेरे मरने के बाद पढ़ना। तो जरा देखूं तो मेरे पति ने क्या लिखा है। मेरी पत्नी ने क्या लिखा है। पति अकेले में बैठकर अपनी पत्नी का चिट्ठी खोला, उसमें लिखा था तुमको मेरा अंतिम प्रणाम। देखो अब मैं जा रही हूं, अब तुम्हारी सुनने वाला, तुम्हारी डांट, तुम्हारा प्यार मैं तो अब रहूंगी नहीं। बहुओं से ज्यादा मत बोलना,
वो जो कर रही हैं करने देना, अब वो बड़े हैं, सब अपना देख लेंगे अच्छा बुरा, लेकिन तुम अब शांत रहना, क्योंकि मैं नहीं हूं। रो देंगे आप कि मरने के बाद भी पत्नी अपने पति की कितनी चिंता करती है। कहती मैं नहीं रहूंगी, अगर चाय आने में देर हो जाए, खाना आने में देर हो जाए, शिकायत मत करना। कभी नमक मिर्च ऊपर नीचे हो जाए, मैं नहीं रहूंगी, तो किसी से कहना नहीं, चुपचाप खा ले, क्योंकि मैं नहीं हूं। कपड़े खुद से उठा लेना, अपना चश्मा इत्यादि खुद से रखना, और किसी से कोई उम्मीद मत करना। भगवान का नाम जपना। बच्चे बड़े हो गए, अपना बुरा भला समझ सकते हैं, कोई तुमसे राय ले तो देना, नहीं दे तो मत लेना। और कभी किसी से चिल्ला के मत बात करना, हमें तो चिल्लाते थे तुम, हम सह लेते थे, ये नई युग की बहुएं हैं, पलट के जिस दिन जवाब दे देंगी तुम रोने लगोगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आज के बाद मैं तो जा रही हूं, अपने आप को संभालना। पति फूट फूट कर रोने लगा कि मरने के बाद भी मेरा इतना सब कुछ, मरने के बाद भी। तो इसी तरह से शंकर भगवान को मां सामने प्रकट हो गई, कहने लगी अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, गौरा बनकर मैं दोबारा आऊंगी। कहे तब तक क्या करूं मैं? शंकर भगवान ने कहा, मां ने कहा मेरा जहां जहां अंग गिरा है वो शक्ति पीठ के नाम से जाना जाएगा, लोगों के कल्याण के लिए। आप वहां जाइए, सभी वहां पर स्वयंभू प्रकट मूर्तियां हैं, उनके पहला पूजन आप करिए, और करते करते अंतिम शक्तिपीठ पर कामाख्या पहुंचिएगा, और वो महाशक्तिपीठ है, वहीं पर आप समाधि कर लीजिएगा, और मेरी मुलाकात जल्द दोबारा आपसे होगी। अब देवी भागवत क्या कहता है महाराज? देवी भागवत कहता है कि 108 शक्तिपीठ है। जी, देवी भागवत ये कहता, पढ़ लीजिएगा 108। देवी पुराण, अब आप थोड़ा चौंकेंगे कि देवी पुराण अलग है क्या? हाँ है ना, देवी पुराण अलग है। ये श्रीमद जो मैं बोल रहा हूं, ये श्रीमद देवी भागवत महापुराण है। आप गूगल में, आजकल गूगल में लोग सर्च करते हैं, और करना भी चाहिए। आप गूगल में सर्च करके कहिए कि देवी भागवत क्या वेद व्यास के द्वारा लिखे गए 18 पुराणों में इसकी गिनती होती है या नहीं। आप गूगल से ऐसे पूछेंगे तो जवाब मिलेगा आपको। और अगर आप ये कहेंगे 18 पुराण दिखाओ, तो गूगल उसमें देवी भागवत नहीं दिखाएगा। लेकिन जब आप ये पूछेंगे गूगल से कि क्या देवी भागवत 18 पुराणों में हिस्सा है, इसका है या नहीं, तब वो बाकायदा आपको बताएगा जी हाँ है। 18 पुराण में इसको भी माना गया है। भागवत को भी पंचम पुराण कहते हैं, और देवी भागवत को भी पंचम पुराण ही कहते हैं। तो कुल मिलाकर के देवी भागवत पंचम पुराण के रूप में। और अगर देवी भागवत की प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो बताया गया है कि भागवत और देवी भागवत पंचम पुराण में है, कल्प का भेद है। एक सारस्वत कल्प में लिखा गया है, एक पाद कल्प में लिखा गया, कल्प भेद है, लेकिन है पंचम पुराण। और गूगल में भी आप सर्च कर लीजिए, वो तो वहां भी एक से एक रिसर्चर है, वो आपको जवाब दे देंगे। 18 महापुराणों में देवी भागवत का स्थान है। लेकिन अगर 18 महापुराण ऐसे पूछेंगे गूगल में तो उसमें देवी भागवत नहीं। लेकिन आप ये प्रश्न करिएगा कि क्या देवी भागवत वेद व्यास के 18 महापुराणों में स्थान रखता है, तो गूगल बकायदा आपको दिखाएगा। तो देवी भागवत 18 महापुराण का हिस्सा है, लेकिन देवी पुराण ये उप महापुराण का हिस्सा है, क्योंकि 18 महापुराण लिखा है वेद व्यास ने, और 18 उप महापुराण लिखा है, 18 उप महापुराण भी लिखा है। तो देवी भागवत महापुराण में है और देवी पुराण उप महापुराण में है। तो देवी भागवत में 108 कहा गया है। और भैया गीत बजना है अभी।